हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुष्का कपाड़िया है ना दोस्तों, उसका रोड एक्सीडेंट होने वाला है, जिसमें अनुष्का कपाड़िया की डेथ हो जाएगी। तो किस तरह से ये सब कुछ होने वाला है, चलिए आपको इसकी पूरी जानकारी हम देते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जो अनुष्का कपाड़िया है ना, वो अमेरिका की सड़कों पर ही होता है और तभी वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और वो रेस्टोरेंट में बैठा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र अनुपमा की गाड़ी पर पड़ती है और अनुष्का कपाड़िया अनुपमा को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर आखिरकार अनुपमा कहाँ से आ गई और तभी अनुष्का कपाड़िया तुरंत ही अनुपमा की गाड़ी का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन अनुष्का कपाड़िया की ये गलती उसके ऊपर भारी पड़ जाती है और अनुष्का कपाड़िया का एक कार से भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से अब अनुष्का कपाड़िया को भयंकर इंजरी हुई है और हो सकता है कि अनुष्का कपाड़िया की डेथ भी हो जाए। जिसके बाद दोस्तों आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना, उसका भी रो रो करके हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है, क्योंकि अनुपमा ने भी अपनी कार से निकल कर देख लिया है कि जो अनुष्का कपाड़िया है वो रोड पर ही गिरा हुआ था। तभी अनुपमा ने अनुष्का कपाड़िया को जाकर उठाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अनुष्का कपाड़िया की हालत को देखकर अनुपमा खुद भी शॉक्ड है। अनुपमा को विश्वास नहीं हो रहा है कि अनुष्का कपाड़िया उसको मिला भी तो इतनी बुरी हालत में। अनुष्का कपाड़िया खुद ही हालात से जूझता हुआ नज़र आ रहा है। इतना ही नहीं, अब जो अनुष्का कपाड़िया है वो अनुपमा को बताने वाला है कि जो आध्या है ना, वो कोई और नहीं बल्कि अनुपमा और अनुष्का कपाड़िया की ही बेटी छोटी अनु है। ये सुनकर के तो अनुपमा खुशी से झूम उठेगी और अनुपमा तुरंत ही न सिर्फ आध्या से बात करने की कोशिश करेगी, बल्कि वो आध्या को मनाने की भी कोशिश करेगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारी अनुपमा है ना, उसके लिए ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो आध्या है ना दोस्तों, वो अनुपमा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठी है और दूसरी तरफ अनुष्का कपाड़िया की हालत भी ख़राब हो रही है रोड एक्सीडेंट की वजह से, क्योंकि बेशक से अनुपमा को अनुष्का कपाड़िया मिल जरूर गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात पूरी तरह से क्लियर है कि जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो अनुष्का कपाड़िया और छोटी अनु को लेकर और भी ज़्यादा परेशान होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि दूसरी तरफ जो डिम्पी है ना, वनराज शाह की बहू, उसकी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और जो वनराज शाह है वो डिम्पी को और भी ज़्यादा परेशान कर रहा है, डिम्पी को तड़पा रहा है और एक घर में बंद करके रख दिया है। इतना ही नहीं, डिम्पी अब अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी सकती है। वो ना ही तो टीटू से मिल सकती है, ना ही वो बाहर जा सकती है और ना ही तो वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कि उसे अपने सपनों को भी अब पूरा करने की छूट नहीं है। इसी वजह से अब डिम्पी जो है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी हमें कमेंट करके बताइए ना कि क्या वनराज शाह डिम्पी के साथ गलत कर रहा है और क्या जो छोटी अनु है उसे अनुपमा को अपनी माँ मान लेना चाहिए। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, उसकी आखिरकार मुलाकात होने वाली है अनुष्का कपाड़िया से। दरअसल अनुष्का कपाड़िया भी अब अमेरिका में ही जाकर और वहीं पर ही रहता है अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ, लेकिन इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी अनुपमा है ना, उसकी मुलाकात सीधे सीधे किसी और से नहीं बल्कि अनुष्का कपाड़िया से अमेरिका में होने वाली है। दरअसल अनुपमा जो है तो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है और जब अनुष्का कपाड़िया अनुपमा को ये काम करता हुआ देखेगा तो वो पूरी तरह से चौंक जाएगा। इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि खुद जो अनुष्का कपाड़िया है ना दोस्तों, वो अनुपमा को गले से लगा लेगा और अनुपमा से माफ़ी मांगने वाला है
अपने किए हुए बर्ताव के लिए, क्योंकि आज तक अनुज कपाड़िया ने अनुपमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बर्ताव किया है। हम सभी ने देखा है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा को किस तरह से अकेले छोड़कर और फिर चला जाता है, जिसकी वजह से जो अनुपमा है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है, जब वो अनुपमा को ऐसे हाल में देखेगा तब उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है। तब जा कर के उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अनुपमा को अकेले छोड़कर। और तो और आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो खुद ही अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है। अनुज कपाड़िया रिक्वेस्ट करने वाला है अनुपमा से कि अनुपमा वापस से अनुज कपाड़िया की ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन आप सभी देखेंगे कि अब जो हमारी अनुपमा है वो क्लियरली अनुज कपाड़िया को मना कर देगी और वो ये बिल्कुल साफ साफ कह देगी कि अब अनुज कपाड़िया के लिए अनुपमा के दिल में कोई जगह नहीं है। जो अनुपमा है अब वो अनुज कपाड़िया से सीधे सीधे नफरत करने लग गई है, क्योंकि अनुज कपाड़िया पर जब जब भी अनुपमा ने विश्वास किया है तब तब अनुपमा को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। अनुपमा दर दर की ठोकरें ही खाती रही है। यही वजह है कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो ये क्लियर कर देगी कि वो अनुज कपाड़िया से अब नफरत करने लग गई है और वो किसी भी हाल में अनुज कपाड़िया के साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती है। इतना ही नहीं, अनुपमा ने ये भी कह दिया है कि वो अपने हाल पर जीने में भी खुश है। कम से कम उसे किसी की जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कम से कम अब उसके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है। वो कम से कम खुलकर खुली हवा में सांस तो ले सकती है। पहले अनुज कपाड़िया का अनुपमा के ऊपर दबाव हुआ करता था और अनुपमा को काफ़ी परेशान भी किया जाता था, लेकिन अब जो अनुपमा है वो कम से कम अपनी खुद की तो लाइफ जी रही है। इसी बीच आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो छोटी अनु है ना, वो भी अब अनुपमा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि अनुपमा एक बार फिर से उसकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि उसे माँ की कमी खल रही है। तो अनुपमा अब छोटी अनु को भी जवाब देने वाली है और वो क्लियर कर देगी कि छोटी अनु के लिए माँ सिर्फ एक खिलौना है। जब चाहे तब बुला लिया और जब मन किया तब माँ को जलील कर दिया। ये सुनकर अब छोटी अनु के तो होश ही उड़ने वाले हैं, क्योंकि छोटी अनु ने भी अनुपमा के साथ कोई कम गलत नहीं किया है। ऐसे में अब जाकर छोटी अनु को भी जब अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे समझ में आएगा कि उसने कितना ज़्यादा गलत किया था अनुपमा के साथ। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताना क्या छोटी अनु को अपनी गलती का एहसास होने वाला है।